हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और पढ़ते हैं कि नहीं ये बताइए थोड़ा कमेंट में, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है बड़ा नज़दीक है। और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि अच्छा नंबर पा सकें। हाँ जी बाबू साहब, तो बताइए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? थोड़ा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। और सब्सक्राइब और लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग। थोड़ा जिन जिन के पास वीडियो जा रहा है वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैंने एपी का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। प्लस द्विघात समीकरण है वो भी पूरा चैप्टर कंप्लीटेड है, जो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। ये आप सबका चैनल है। मेरे पास 661 जो फॉलोअर्स हैं, सॉरी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरे परिवार हैं। तो आइए ये सारे क्वेश्चन को देखें। और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं क्लास को देखने, जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आज जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे हम लोग। ये है क्या, और ये फॉर्मूला में बड़ा बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है कि ये कैसे निकलता है या कैसे होता है। क्योंकि एक तो एंगल आता है, थीटा वाला भी आता है, लेकिन हम लोग यहाँ थीटा वाला भी पढ़ नहीं रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस सी। लेकिन दो बात हम लोग को याद रखना है, साइन और कॉस। ऑटोमेटिक जो चार है वो बनेगा ऑटोमेटिक। चलिए देखिए, साइन ए का हम बोलते हैं कि साइन ए निकालना होगा हम लोग को। तो कैसे निकाल सकते हैं? साइन ए का जो होता है ना, होता है क्या, थोड़ा देखिए। कौन ए की सम्मुख भुजा, याद रखना है ये बात। कौन ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, डिवाइड बाय कर्ण होता है। बोलेंगे कौन ए की सम्मुख मतलब क्या होता है जी? सम्मुख क्या होता है ना? देखिए जी बच्चा लोग, ये क्या होता है? कौन ए, तो ए कहाँ है जी इसमें? ए ये है। और बोला कौन ए का सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा। यहाँ पे खड़ा हो जाइए, यहाँ से तीर चलाइएगा तो यहाँ पे आएगा ना सम्मुख में। तो बोलेंगे सम्मुख भुजा ये होगा। और सम्मुख भुजा यहाँ से तीर चलाइएगा तो ये सीधा सीधा आएगा, मतलब ये भुजा है। तो बोलेंगे कौन ए का सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा कौन है? कौन है? बीसी है। तो क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा यहाँ पे। तो बोलेंगे बीसी। और कर्ण क्या है जी? 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये 90 है। और यहाँ से खड़ा होकर आप लोग बंदूक चलाइए, तीर चलाइए, कहाँ जाता है? घूम के आपके पास तो नहीं आएगा। जाएगा तो वो सामने पे इधर, तो मतलब क्या मिला? एसी मिला यहाँ पे। मतलब कर्ण क्या होता है? एसी होता है। ठीक है, ये बीसी बाय एसी बन गया। और एक और है कॉस ए। इसको कैसे याद रखना है? कॉस ए जो होता है ना, वो होता है कौन ए। देखिए ए है तो कौन ए की संलग्न भुजा। कौन ए की संलग्न भुजा। अब बोलेंगे संलग्न भुजा क्या है सर? अभी समझा देते हैं तुरंत। संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। तो बोलेंगे संलग्न भुजा क्या है? जहां पे आप हैं वहां से 90 डिग्री के पास जाना है। जैसे कि ए का संलग्न भुजा, नीचे आइएगा तो आपको बी मतलब ए बी मिला। तो संलग्न भुजा क्या हो गया? ए बी, ए का ए बी। और कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा AC। तो बोलेंगे AC हो गया। संलग्न का मतलब होता है जहां से हैं वहां से 90 डिग्री के पास जाइए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे C का संलग्न भुजा तो क्या हो जाएगा? C का संलग्न भुजा C से 90 डिग्री के पास जाइए तो BC होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसका? A का पढ़ रहे हैं, C का भी बताएंगे। चलिए, तो अभी निकला साइन A का निकल गया, BC बाय AC। कॉस A का निकल गया, AB बाय AC। अब ऐसे ही निकालना है tan का, tan A का निकालना है। तो tan A जो अब बनता है ना, वो साइन और कॉस के भाग से, डिवाइड से बनता है। बोलेंगे साइन A और कॉस A को डिवाइड कर देंगे ना, तो बन जाएगा क्या? tan A बन जाएगा। ठीक है, ये tan A बन जाएगा। तो इसमें भी हम काट देते हैं, भाग देते हैं। जैसे कौन A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण और कॉस A का कौन A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो डिवाइड हम भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो बोलेंगे साइन A का मान, इसका जो हम बोले अभी आएगा, साइन ए कॉस ए को डिवाइड करने से tan आता है। तो साइन ए का क्या है? कौन ए की संलग्न भुजा है, कौन ए की, सॉरी कौन ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा है। और बटे क्या है नीचे में? साइन में कर्ण है। और डिवाइड बाय क्या लगाना है? कॉस ए लगाना है डिवाइड में। तो लगा देंगे कॉस ए का क्या है? कौन ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे नीचे में क्या है? कर्ण है कि नहीं? अब देखिए, जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, कर्ण ऊपर चला जाता है तो कट जाता है। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ कर्ण और कर्ण कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो क्या मिला हम लोग को? कौन ए की
ऊपर में क्या है, कौन ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, और नीचे क्या मिला, कौन ए की संलग्न भुजा, कौन ए की संलग्न, संलग्न भुजा। अब बताइए कौन ए का सम्मुख भुजा क्या है जी, कौन ए पे आइए, यहाँ से तीर बंदूक चलाइए, सामने पे मिलेगा बीसी आपको, तो बोलेंगे कौन ए की सम्मुख भुजा मिल गया बीसी। कौन ए की संलग्न भुजा, ए से 90 डिग्री के पास जाइए, ए से 90 डिग्री के पास आए तो बी मतलब ए बी भुजा मिला संलग्न। ऐसे मैंने टेन का भी पता कर लिया। मतलब हमको ये दोनों बात याद रखें, ये दोनों से भी टेन निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे कॉस का, ठीक है, साइन का निकल गया, कॉस का भी, सॉरी कॉस का निकल गया, कॉसेक के निकालते हैं थोड़ा, ठीक है, कॉसेक ए का। अब थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे हम बोले टेन बनता है इसका, तो जो कॉसेक है ना वो साइन का उल्टा कॉस है, ठीक है, साइन ए जो होता है ना इसका उल्टा क्या है, कॉसेक है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए कैसे निकाल सकते हैं, साइन को उल्टा देंगे, 1/sin ए कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, मतलब पलटा दीजिए सिर्फ, साइन ए का वैल्यू कौन ए की सम्मुख भुजा पे कर्ण है, और यहाँ कॉसेक ए का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, कौन ए की सम्मुख भुजा हो जाएगा, सम्मुख भुजा, ठीक है। तो बोलेंगे कर्ण क्या है जी, यहाँ पे कर्ण, कर्ण वही बोलेंगे 20 के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, AC सिर्फ पलट जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, ठीक है, पलट गया। वैसे ही अगर बोल देगा कॉट का निकालिए, कॉट का, कॉट ए का बताइए, तो क्या बोलेंगे 1/10, करीब 10 को पलटा देंगे, ठीक है, 1/10, जैसे 10 का वैल्यू क्या है, BC/AB है कि नहीं, तो बोलेंगे कॉट का क्या हो जाएगा, लिख नहीं रहे हो तो ना डायरेक्ट बता रहे हैं, कॉट ए का पलट जाएगा तो बोलेंगे AB ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा, बस हो गया, कॉट ए का निकल गया, 1 2 3 4 5 निकल गया, एक बचा, कौन बचा, सेक बचा है, तो सेक का भी यहीं देख लेते हैं, यहाँ पे सेक का देख लेते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे सेक ए का बताना होगा, तो सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, बोलेंगे 1/cos ए, सिर्फ वैल्यू को पलटा दीजिए, कॉस का, कॉस ए का भुजा वैल्यू है AB/AC, तो यहाँ क्या करेंगे, AC ऊपर चला जाएगा, AC ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या किए, दो चीज याद करने से हम लोग को ये 4 चीज ऑटोमेटिक पता चल गया, ऐसे बना लिया हम लोग सबका एंगल से जैसे निकालने। अब यहाँ पे साइन ए ना रहे, अब थोड़ा सा इसको नोट करना तो नोट कीजिए, फिर हम सी का बताते हैं, चलिए नोट कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम बोले कि ये साइन ए जहां पे है ना, यहाँ पे अगर हम सी का बात बोले, साइन सी, तब क्या होगा, वैल्यू तो ये बात तो यही रहेगा, तो यहां सिर्फ आ जाएगा कौन सी का सम्मुख भुजा, ठीक है, कौन सी की सम्मुख भुजा, तो सी की सम्मुख भुजा कहाँ है बच्चों, यहाँ पे खड़े हो जाइए और सी से तलवार बंदूक कुछ चलाइए सामने से, ठीक है, फेस इधर रख के, इधर से बंदूक चलाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा, मतलब सम्मुख भुजा क्या बन रहा है, AB बन रहा है, मतलब अब यहाँ जो आएगा सी का सम्मुख भुजा AB, ऐसे याद रखना है। और कर्ण वही है, कर्ण तो सेम ही रहेगा ना, 90 डिग्री के सामने वाला, तो कर्ण वही AC ही होगा। फिर साइन कॉस ए निकालें, अगर हम यहाँ बोल दें कॉस सी बताइए, ठीक है, कॉस सी, तो बोलेंगे सी की संलग्न भुजा, हम क्या बोले, जहां पे आप खड़े हैं वहां से 90 डिग्री के पास जाना है तो वो संलग्न भुजा होता है। जैसे सी पे यहाँ पे हम खड़े हैं तो हम यहाँ से बी के पास जाएंगे तो ये संलग्न भुजा है, ये नहीं कि ए के पास चले जाएं, क्योंकि ए के पास 90 नहीं है, तो यहाँ से जाएंगे हम बी के पास, मतलब BC मेरा संलग्न भुजा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा BC, सी का निकाल रहे हैं। और कर्ण है नीचे में, तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होता है, AC वही AC है। अब tan C हम लोग को दो निकालने हैं, अगर A निकालने हैं, अगर बोला tan C बताइए, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या आएगा, tan C, C की सम्मुख भुजा, C की संलग्न भुजा, इन दोनों को डिवाइड लगा दिए, फिर यहाँ से क्या मिला हम लोग को, C की सम्मुख भुजा बटे C की संलग्न भुजा, तो कौन सी की सम्मुख भुजा, कौन सी की सम्मुख भुजा AB है,
तो बोलेंगे मेरा जो यहाँ पे है ना ए बी आएगा, यहाँ पे ये ए बी आना है, आ गया ए बी। बोलेंगे कौन सी की संलग्न भुजा, देखो सी की संलग्न भुजा, तो सी का संलग्न क्या है, ऊपर नहीं जाना है, वहां 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो बोलेंगे BC आएगा मेरा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, तो यहाँ BC लिख देंगे। चलिए tan C का भी पता चल गया। हम बोलेंगे cosec C का बताइए, cosec C, तो बोलेंगे sin C का जो निकाले ना वही कर देंगे उल्टा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, C का निकालेंगे तो क्या है, कर्ण बटे C की सम्मुख भुजा। जैसे यहाँ C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण है, तो कर्ण ऊपर हो गया, C बोला नीचे हो गया, तो इसका उल्टा से हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हो जाएगा AC ऊपर में और C वाला क्या आया, सम्मुख भुजा AB आया, तो AB लिख देंगे। अब cot का भी निकाल लेते हैं, cot C का निकाल लेंगे, ठीक है, cot C का, क्योंकि tan का तो निकाल लिए हैं, tan C का निकाल लिए, क्या आया था tan C में AB by BC, तो क्या हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा, ठीक है, पलट गया, सिर्फ पलट गया cot में, tan का ये है तो tan का उल्टा कौन होता है, cot, तो ये दोनों पलट गया वैल्यू। वैसे ही sec C निकालना पड़ेगा, अगर C का वैल्यू तो ये भी पलट जाएगा, उसका वैल्यू cos का वैल्यू, cos C का वैल्यू, cos C का क्या निकाले हैं, BC by AB निकाले हैं, तो क्या सॉरी BC by AC निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, AC by BC हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग ने अब C का भी देख लिया, ऐसे निकालते हैं। आशा करते हैं ये बड़ा अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और ये प्रयोग कर सकते हैं। पहला 8.1 है जहां से हम लोग को C का निकालना पड़ता है, sin C है, और A का भी निकालना पड़ता है, sin A का भी रहता है क्वेश्चन में। तो ये बात आसानी तरीके से समझ गए होंगे, ये हम आशा करते हैं। चलिए और भी कुछ फॉर्मूलेस होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज से हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ताकि हम लोग को क्वेश्चन बनाने में या एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो फॉर्मूला रिलेटेड से। चलिए देखते हैं। हाँ जी बच्चा, तो उसमें हम लोग ने क्या किया, एंगल से रिलेटेड हम लोग ने सारे फॉर्मूले को देख लिए जो 8.1 में लगने वाले हैं, हम लोग उसको बनाने वाले हैं। तो अभी क्या देखेंगे हम इस बार, थीटा से रिलेटेड जो है फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे कि उसको कैसे याद किया जा सकता है आसानी तरीके से और कैसे समझ के याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पे आइए, चलिए देखिए। अगर हम बोलें कि ये है मेरा एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री वाला एक समकोण त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ पे आ गया आपका थीटा, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, थीटा, ठीक है, ये थीटा है। अब इसमें हम जैसे साइन A निकालें, cos A निकालें, sin C निकालें, cos C निकालें, तो इसी तरह अगर हम बोले कि और एक फॉर्मूला होता है sin थीटा, sin थीटा, तो इसको कैसे याद किया जा सकता है। sin थीटा जो होता है ना P by H होता है, तो पहले P भी समझा देते हैं क्या है। P जो है ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री वाला भुजा को बोला जाता है परपेंडिकुलर, जिसको P से सूचित करते हैं, हिंदी से इसको लंब बोला जाता है, ठीक है। ये बेस है इसलिए इसको B से सूचित किया जाता है, इसको हिंदी से आधार बोला जाता है, और ये हाइपोटेनियस है, इसको H से सूचित किया जाता है, हिंदी से इसको कर्ण बोला जाता है। चलिए ये हम लोग भुजा साइड्स को समझ लिए कि किसको क्या बोला जाता है। अब साइन थीटा जो होता है ना P by H होता है, तो पहला ही बात में याद कराए थे कि सम्मुख भुजा बटे कर्ण, याद किया कराए थे कि नहीं, साइन का क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा पे अगर हम खड़े हैं, यहां से हमको साइन सम्मुख भुजा चाहिए, पहले बताए थे कि नहीं, सम्मुख भुजा बटे कर्ण साइन A में बताए थे, वही यहां से याद आप लोग को करा रहे हैं। तो साइन थीटा रटना नहीं है, समझना है। तो बोलेंगे थीटा के सामने वाला भुजा P है, तो बाबू P आएगा, क्योंकि बोला गया था सम्मुख भुजा P, और नीचे में कर्ण होता था कि नहीं, तो कर्ण बोलेंगे 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो P by H हो गया। दूसरा बोलेंगे कि cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos A में हम लोग क्या पढ़े थे, संलग्न भुजा बटे कर्ण पढ़े थे, तो बोलेंगे थीटा का संलग्न जाएंगे तो 90 के पास जाएंगे, 90 के पास जाएंगे, यहां से देखिए, यहां से 90 के पास जाएंगे, मतलब ये भुजा मिल रहा है हम लोग को बेस, मतलब बोलेंगे B मिल रहा है, B by
एच बोले थे ना, संलग्न भुजा बटे कर्ण बोले थे, तो ये एच आएगा। दो चीज हम लोग को याद हो गया, दो चीज हम लोग जान गए, अब सब कुछ बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनता है इसको। तो बोलेंगे साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा समझ गए हम लोग। अगर हम लोग को निकालना होगा टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे बनता है बाबू, तुरंत बताए थे यहाँ पे। टेन थीटा कैसे बनता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा के डिवीजन से, भाग से। तो बोलेंगे चलिए लगा देते हैं एक बार समझाने के लिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बोलेंगे साइन थीटा जो है ना वो p बाय एच है कि नहीं, और कॉस थीटा है वो b बाय एच है। तो बोलेंगे ये डिवीजन में है, अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये h ऊपर हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए समझा देते हैं, p बाय एच ये भाग में है, ये गुना में बदल देंगे तो h ऊपर और b नीचे, ये और ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, p बाय b हो गया। ये पूरा डिटेल से हम लोग ने समझ लिया, इसको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए टेन थीटा भी समझ लिए, अगला जो पार्ट है वो बोलेंगे साइन हो गया, टेन हो, कॉस हो गया, टेन हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। कॉसेक थीटा अगर पूछ ले तो क्या होगा, कॉसेक क्या बोले थे, साइन का उल्टा होता है। बोले कॉसेक क्या होता है बाबू, कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। आप यहाँ 1 पे बैठाइए, चलिए 1, और साइन थीटा नीचे में बैठाइए, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p बाय h, यहाँ p बाय h बैठाइए, ठीक है। h ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं, देखिए 1 है, डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए इसको, और जो मल्टीप्लाई में चेंज होता है h ऊपर चला जाता है, p नीचे, तो क्या बन जाएगा h बाय p। वैसे इतना समझना नहीं है, तो याद रखना है कि साइन जो होता है कॉसेक उल्टा होता है साइन का ही, तो साइन को देखो सिर्फ उल्टा हो गया कि h ऊपर चल गया, p नीचे आ गया। यहाँ पे थोड़ा और अगला पार्ट है कॉसेक का, समझ लिए। अब क्या समझना, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, कॉस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, सेक निकालना है, सेक थीटा निकालना है, तो बोलेंगे 1 बाय कॉसेक कॉस थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग सेक का निकाल सकते हैं, इस पे बैठाने का जरूरत नहीं है, आप लोग बता दिए कि कैसे बैठा के इस पे निकाल सकते हैं, लेकिन उल्टा होता है तो उल्टा ही कर दीजिए डायरेक्ट। तो बोले कॉस थीटा का पढ़े हम लोग b बाय h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है, इसमें बैठाने से होता है, ठीक है। ये भी निकल गया आपका पांचवा ना, 1 2 3 4 5, एक क्या बच गया बाबू, कॉट बच गया, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा बच गया। तो बोलेंगे कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो बोलेंगे 1 बाय टेन थीटा। तो बोलेंगे क्या निकलेगा बाबू, यहाँ बैठाने से टेन है p बाय b, तो बोलेंगे b ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, तो b बाय p बनेगा ये फॉर्मूला। ऐसे याद करना होता है इसको, बड़ा आसान तरीका से हम लोग इसको भी समझ लिए, और आगे जो फॉर्मूला है उसको भी समझने वाले हैं। थोड़ा इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो देखिए ये 3 फॉर्मूला से हम लोग फॉर्मूला कितना बनेगा अभी, लेकिन ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, याद करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ से अब फॉर्मूला बनाते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, तो दूसरा फॉर्मूला कैसे इससे बना सकते हैं हम लोग, बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बन गया एक फॉर्मूला, कैसे किए, ये पार्ट प्लस में था, इसको इधर ले आए तो माइनस में हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ये पार्ट प्लस में है इधर ले आएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है कि नहीं। और फॉर्मूला क्या बन सकता है, चौथा नंबर में बोल सकते हैं क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे किए, देखिए रूट स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा इधर तो इधर रूट चलेगा। पांचवा फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक हम लोग याद किए तो 4 फॉर्मूला ऑटोमेटिक हम लोग को मिल गया, क्या एक याद करने से 4 हम लोग को ऑटोमेटिक फॉर्मूला मिल गया। वैसे ही इसमें भी याद करेंगे, दूसरा क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ये दूसरा है, जैसे कि यहाँ 1 कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तब शुरू करेंगे। तो बोलेंगे 1 ये याद करें तो दूसरा हम लोग को क्या मिल जाएगा,
बोलेंगे अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताना हो तो बोल सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में है, इधर पार्ट पुट के आया तो प्लस में हो गया। वैसे ही तीसरा फॉर्मूला क्या बता सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या किए इसमें इस बार इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिए तो प्लस में 10 आ गया, इस 1 को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया। ठीक है, इस 1 को इधर भेज दिए तो माइनस में आ गया और 10 को इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया, जो कि हम इधर रखे हैं प्लस को बराबर में इधर और ये पार्ट को इधर रखे ताकि इक्वेशन अच्छा लगे देखने में। चलिए फिर चौथा क्या बना सकते हैं बाबू, चौथा बना सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल बना सकते हैं। पांचवा उसी तरह बना सकते हैं क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें बोल सकते हैं क्या कि कॉसेक जो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल रहे हैं, भैया 1 जो है cos स्क्वायर को ले आए इधर तो cot प्लस में बना, वैसे बराबर की इधर रखे हम। ठीक है, और ये 1 जो है ना इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बोलेंगे हम लोग क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन हम लोग बना लिए, दो फार्मूला हम लोग ने बना लिया। अब क्या बन सकता है, बन सकता है ये बात cosec थीटा और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बोलेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसको बोल सकते हैं cot थीटा, तो बोल सकते हैं इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए हम लोग ने कितने आसानी तरीके से तीन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ऑटोमेटिक चार फॉर्मूला हम लोग को याद रह गया। कितना 4 8 16 क्वेश्चन, 16 जो हो गया हम लोग को फॉर्मूला, 12 जो हम लोग को है फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जा रहा है। तो 3 फॉर्मूला से हम लोग को 12 फॉर्मूला मिल रहा है। तो कितना अच्छा बात है कि 3 फॉर्मूला याद रखें तो हम लोग को 12 फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिक मिल जाता है। ऐसे आप लोग सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो और अगर फॉर्मूला हो सकता है तो हम थोड़ा ऑपोजिट वाला बता देते हैं अच्छा तरीके से कि ऑपोजिट कौन कौन होता है वो ही बता देते हैं। चलिए देखिए, तो कुछ फॉर्मूला और देख लेते हैं जो हम लोग को प्रूविंग करते टाइम काम आने वाला है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या पहला फॉर्मूला बोल सकते हैं क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ये हम लोग को क्या कब काम आएगा, जब हम लोग प्रूव करेंगे किसी प्रूविंग वाला है ना 8.123 में है। ठीक है, प्रूविंग करने वाला, वैसे ही इसमें यूज होगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, यही बात है। फिर हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये हम लोग को कब काम आएगा, प्रूव करते टाइम आएगा। वैसे और देख लेते हैं, जैसे cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। अगर बोलेंगे सेक थीटा तो बोलेंगे 1 बाय cos थीटा। ये कब काम आएगा, जब हम लोग प्रूव करेंगे किसी क्वेश्चन को। और क्या हो जाता है, cos साइन देख लिए, cos देख लिए, tan देख लिए, sec देख लिए, और क्या है cot है, cot तो देख लिए, sec भी देख लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 तीनों का देख लिए हम लोग। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान से cos ज्यादा लिख लिए cos थीटा। ठीक है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। ऐसे प्रूव करते टाइम हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एक और हो जाता है जैसे कि tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है, sin थीटा और डिवाइड बाय जब हम cos थीटा करेंगे ना तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, sin थीटा हम लोग को मिलेगा। आशा करते हैं कि आप लोग जितना फॉर्मूला हम बताएं समझ आया होगा। बड़ा अच्छा तरीका से हमने बताया डिटेल दे देके, ताकि आप लोग को अच्छा तरीका से समझ आए और ज्यादा याद करने पे जोड़ ना डालना पड़े सारा फॉर्मूला को। एक तो फॉर्मूला हम लोग याद रखने से हम लोग को ज्यादा फॉर्मूला याद हो जाता है, या हम लोग खुद से उसको क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा मेरा क्लास। और ये आपका चैनल है, हम लोग का चैनल है, तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें और अच्छा तरीका से और आगे बढ़ सकें और पढ़ा सकें और
हम इस पे मेहनत कर सकें। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।